हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की उपस्थिति में हम सब है। हाँ, हम सब ने पाप किए हैं। हमारे शरीर को हमने अपवित्र बनाया है। कहीं ना कहीं हमने हमारे सम्मति दी है, लेकिन प्रभु यीशु हमें ठुकराने वाला नहीं है। शैतान ने हमसे पाप करने को कहा, फिर बाद में वो हमारे तरफ उंगली उठाकर हमें ही दोषी बनाया। शैतान हमारे तरफ उंगली उठाकर कह रहा है कि तुम दोषी हो, पापी हो। लेकिन वही प्रभु यीशु जानते हैं कि हम सब पापी हैं, लेकिन हमें पापी के नाम से नहीं बुलाते। प्रभु यीशु कहते हैं कि आओ मेरे पास, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, ये वापसी का समय है। ये समय है कि हम प्रभु यीशु के पास दुगने तेजी से लौट आए। ये समय है कि हम प्रभु यीशु के पास आए। वही है जो हमें शुद्ध कर सकता है। वही है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। वही है प्रभु यीशु जो हमें नया जीवन दे सकता है। प्रभु यीशु हम सबसे ये कहता है कि मेरे पास आओ बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ये जानते हैं कि हमारा बोझ जो है दिल पर लगा हुआ है, पाप का बोझ। और प्रभु यीशु हम सबको निमंत्रण दे रहा है अभी कि अगर तुमने पाप किया है, ये मैं जानता हूं, लेकिन मुझसे पिछड़ नहीं जाना, तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें स्वीकारूंगा। जैसे तुम हो तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें स्वीकारूंगा। प्रभु हम सबसे यह कहता है कि मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा, एक नया व्यक्ति बनाऊंगा। तुम पहले पाप में डूबे हुए थे, देखो मैं अपना हाथ तुम्हारे तरफ बढ़ा रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें उस पाप के दलदल से बाहर निकालूंगा। सिर्फ वही कह सकता है जो हमसे बहुत प्रेम करता है। सिर्फ वही ये कह सकता है जो हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु के सामने हमारा जीवन का जो किताब है खुला खुला हुआ है। प्रभु यीशु के पास कुछ भी छिपा नहीं है। बाइबल यही कहती है कि अगर हम हमारे पापों को छिपाएंगे तो इससे हमारा कोई फायदा नहीं, लेकिन जो अपने पापों को कबूल करता है, उसका खुलासा करता है, सिर्फ उसी पर दया की जाएगी। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 और वचन 13, जो अपने पापों को खुला कर लेता है उसी पर दया की जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, ये आत्मिक चंगाई का समय है, अपने पापों को छुपाने का समय नहीं है। जो अपने पापों को छिपाता वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये अपने पापों को खोल देने का समय है, दिखाने का समय है प्रभु यीशु को। प्रभु मैं आपका आभारी हूं, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। प्रभु गुरुवर यीशु मुझ पर दया कीजिए। दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए। ये दया का समय है, उसके छंगाई का समय है। हम सब प्रभु यीशु जो रोटी के रूप में यहां पर उपस्थित है उसके सामने है। ये छंगाई का समय है, ये छंगाई का वक्त है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया
यीशु मुझ पर दया कर। मुझ पर दया करो। मैं पापी हूँ प्रभु, मुझ पर दया मुझ कर। पर दया करो। प्रभु मैं लौट आ रहा हूँ, लौट आ रही हूँ प्रभु। हे ईश्वर, पापी हूँ मैं। मुझे पता है कि तुम मुझे टुकराओगे नहीं प्रभु। मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया कर प्रभु। हे ईश्वर, एक आवाज में आवाज उठाकर, पापी हूँ मैं। अपने आवाज उठाकर प्रभु मुझ पर दया करो। एक आवाज में बोलिए, हे ईश्वर, हे ईश्वर, पापी हूँ मैं। मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो। प्रभु मुझे लौटना है आपके पास। मुझ पर दया करो। पापों के कारण मैं पिछड़ गया था प्रभु यीशु। मुझ पर दया करो। प्रभु आपके पास लौटना है प्रभु। हे ईश्वर, मुझे चंगा कर प्रभु। पापी हूँ मैं। हे प्रभु, मुझ दया पर कर मुझ पर। दया करो। हे प्रभु मुझ पर दया कर। हे ईश्वर, तू करुणामय है प्रभु। रोगी हूँ मैं। तू दया का सागर है प्रभु। मुझ पर दया, मुझ पर दया कर प्रभु यीशु। मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया कर। पर दया करो। हे गुरुवर मुझ पर दया कर। मुझ पर दया करो। दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। मुझ पर दया करो। मैं लौट आ रहा हूँ प्रभु, मैं लौट आ रही हूँ प्रभु। हे ईश्वर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। पापी हूँ मैं। स्वामी मुझ पर दया मुझ कर। पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया कर प्रभु। प्रभु मैंने पहला स्थान तुम्हें नहीं दिया है प्रभु। मैंने और किसी को पहला स्थान दिया है। तेरे आज्ञाओं के विरुद्ध मैंने पाप किया है प्रभु। मैंने और व्यक्तियों को पहला स्थान दिया है। टीवी को पहला स्थान दिया है। पैसे को पहला स्थान दिया है। अपने काम को पहला स्थान दिया है। अपने आप को पहला स्थान दिया है प्रभु। तुझे मैंने अपने हृदय से निकाल दिया है। जो स्थान तुझे मेरे हृदय में देना था प्रभु यीशु, मैंने और किसी को दे दिया है। प्रभु मुझ पर दया कर। मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो। अपने छाती पर हाथ रखकर मुझ पर दया करो। अपने दिल से हमें दया मांगनी है। अपने छाती पर हाथ मुझ रखकर पर दया करो। हे ईश्वर, अपने आवाज उठाकर रोगी हूँ मैं। मुझ पर दया करो। सभी लोग गाइए, हे ईश्वर, हे ईश्वर, रोगी हूँ मैं। मुझ पर दया करो। प्रभु तूने मेरे माता पिता को दिया है, बड़ी आशीर्वाद प्रभु, लेकिन मैंने उन्हें सम्मान नहीं दिया प्रभु। वो बूढ़े हो गए हैं प्रभु, उन्हें देखना है, देखभाल करना है। अब
मेरे बूढ़े माँ बाप मेरे लिए बोझ बन गए हैं प्रभु। है प्रभु, मुझ पर दया कर। प्रभु, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब कभी वो मुझे सुधारना चाहते हैं, मैं उन पर भड़क उठता हूँ प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु, कि मैंने अपने माता पिता के विरुद्ध पाप किए हैं प्रभु। दया कर प्रभु यीशु, दया कर प्रभु मुझ पर। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर, रोगी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। हे ईश्वर, रोगी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। मैंने अशुद्धता का पाप किया है प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु। मुझे पवित्रता में जीना है प्रभु यीशु, तेरे लिए जीना है प्रभु यीशु। दया कर मुझ पर प्रभु। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर, पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। दोनों हाथ उठाए। हे ईश्वर, पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। दोनों हाथ सिर पर रखे। हे ईश्वर, पापी हूँ मैं, मुझ पर दया। मेरे सोच और विचार को पवित्र कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मेरे सोच और विचार को पवित्र पापी हूँ मैं, प्रभु यीशु, मेरे सोच और विचार को पवित्र कीजिए प्रभु। करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आवाज उठाकर दोनों सभी हाथों को लोग उठाकर स्तुति प्रभु की करें, स्तुति स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पापमय बंधनों से प्रभु तू हमें मुक्ति दे दे। हमारे मन में जो आकर्षण है, जो लगाव है सांसारिकता के लिए, प्रभु तू हमें उससे, हे प्रभु तू हमें स्वतंत्र कर, आजाद कर। हमारे मन के गहरे गहराई में जहाँ पाप छुपा है प्रभु, सबों से प्रभु तू मुक्ति दे, मुक्ति दे, मुक्ति दे, मुक्ति दे। और जहाँ पर हम जिद्दी बने हैं प्रभु, हठीले बने हैं, निर्दयी बने हैं, कठोर हृदय रूपी बने हैं। और दुख और तकलीफ के समय हमने आस्था नहीं रखी, बनाए रखी, बल्कि हमने अपने जिंदगी में कई ऐसे सोने के बछड़े बना दिए। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। प्रकाशना ग्रंथ के द्वारा प्रभु कहता है कि तुमने अपने पहले पाप को भुला दिया है। मुझसे पहले किस तरीके से प्यार करते थे, तुम मेरे ही बने रहते थे, अब तुम मुझसे दूर चले गए हो। अब लौट आओ, प्रभु कहता है, लौट आओ मेरे पास।
जहां मुझसे दूर चले गए, भटक गए, अब लौट आओ। भावनाओं में अगर आज हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक भावना है जो हमारे जिंदगी को अपवित्र कर रही है, अशुद्ध कर रही है, बुराई का मार्ग हमारे जिंदगी में बना रही है, दूसरों की बुराई में भी हम हावी हो जाते हैं, हम बुराई को भलाई से नहीं बल्कि बुराई से ही हम खुद हार मान जाते हैं। आज परमेश्वर के सामने हृदय में निवासित हर एक नकारात्मक भावना के लिए प्रभु के सामने दया मांगिए। आज ईश्वर हमें शुद्ध करने, हमारे जिंदगी के पापों को हरने, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पापों को हरने आया है। यीशु नाम का अर्थ है वो जो उनकी प्रजा को उनके पापों से बचाएगा। प्रभु यीशु आए हैं मुझे और आपको बचाने। वो दोष नहीं लगाते। पापिनी स्त्री को देखकर यही कहा, मैं दोष नहीं लगाता, पर अब पाप मत करना। आज वही ईश्वर हमारे पास आया है। दोनों हाथ बढ़ाए, दोनों हाथ बढ़ाए, यूकरिस्ट वेदी की ओर दोनों हाथ बढ़ाए और आज अपने हर एक पाप बंधन, सारे कुकर्मों के लिए, सारे ऐसे कार्यों के लिए जहां पर आपको पता है आपको परमेश्वर से पश्चातापी हृदय लेकर आने की जरूरत है, उसकी दया की तुम्हें जरूरत है। हम खुद अपने आप को अपने पापों से बचा नहीं सकते, पर आज वो दयालु ईश्वर हम पर दया दिखाना चाहता है। मुझे कलवारी के क्रूस पर प्रभु यीशु ने जो खून बहाया वो हर एक पाप को शुद्ध कर सकता है। हमारे पाप का कलंक धोने का एकमात्र जरिया, एकमात्र माध्यम वो है यीशु का पवित्र रक्त। आज उसी पवित्र रक्त के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करें। कल के दिन जब हम अपने आप को पापों को प्रकट करेंगे, हम विनम्र बनेंगे, विनीत बनेंगे, प्रभु के सामने अपने दिल को, अपनी आत्मा को खोलेंगे, अपनी जिंदगी को खोलेंगे, तब प्रभु पुनः एक बार वही पवित्र रक्त के द्वारा, खून के द्वारा हमारे हर एक गुनाह को, हमारे हर एक अपराध और पाप को वो धो देगा। आज वही पाप हम यीशु के पवित्र रक्त पर दावा करें। कुछ ही क्षणों में हम अंतिम आशीर्वाद पाएंगे। इससे पहले केवल हम पवित्र रक्त के लिए हम पुकारे। जब तक प्रभु हमें ना धोए, हम में से कोई अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। जिस यीशु ने पेतरुस के पांव धोए और पेतरुस से यही कहा, जब तक मैं तुम्हें ना धोऊं तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। पाप करने के द्वारा हम ईश्वर से, हमारा रिश्ता कट जाता है, डाली कट जाती है डाकलता से। जो रिश्ता टूट गया, जो रिश्ता कट गया, जिस रिश्ते में आज दरार आ गई है, आज वही रिश्ता वो यीशु का रक्त जोड़ देता है। आज उसी रक्त के लिए हम पुकारेंगे। सभी लोग घुटनों के बल आए। ईश्वर हर एक पाप को क्षमा करने को तैयार है।
उसने केवल एक ही चीज की मांग की, पश्चाताप करो। ईश्वर का राज्य निकट है, समय पूरा हो चुका। यीशु आज इस बेदी पर से हमें एक एक से कह रहा है, अब समय हो गया। आज प्रभु वही कृपा हमें एक एक को देना चाहता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। बोलिए, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। दोनों हाथ उठाए, बोलिए, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। तन मन और आत्मा के लिए मांगिए, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता। सभी लोग स्तुति करें, हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आवाज स्वर की ओर उठाए, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हरी 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 हालेलुया, ला 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 बाकी ला बाला बाकी ला बाला बाकी ला बाला बाला बा।